फ्रॉम पॉइंट टू सर्किल, वृत्त तक, यानी जिसको हम लोग बेस ऑफ ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। बिंदु से वृत्त तक सब कुछ पढ़ लेने पर ज्योमेट्री बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगता है। तो पाठ 44 में तुम लोग को हम कुछ प्रॉब्लम्स बतलाएंगे स्क्वायर यानी वर्ग पर आधारित। अब किसी वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा। यानी किसी वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो मान लो पहले एक वर्ग है, ये वर्ग है ABCD, इसकी भुजा को हम लोग 2 गुनी करेंगे तो भुजा की लंबाई कुछ मानोगे ना पहले। तो मान लेते हैं इसकी भुजा चलो 1 मीटर है, तो सब भुजा 1 मीटर होगा। तो इसका एरिया क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ABCD, चूँकि वर्ग है तो वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, भुजा है 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर बराबर 1 मीटर गुने 1 मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर होगा। बोलो अब इसकी भुजा तू 2 गुनी कर दो। 2 गुनी का अर्थ हुआ भुजा हो गया नई भुजा कितना, नई भुजा पहले था 1 मीटर, तो 2 गुनी का अर्थ 1 दूना 2 मीटर, 2 मीटर का तो डबल हो जाएगा आकृति, तो नई भुजा 2 मीटर, इसीलिए वर्ग का नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो 2 मीटर है, 2 मीटर, 2 मीटर का स्क्वायर 2 मीटर गुने 2 मीटर, 2 दूनी 4, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो पहले कितना था 1 वर्ग मीटर, जब 1 मीटर का भुजा था। अब 2 मीटर का कर दिए भुजा को तो क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग मीटर, यानी भुजा को 1 से 2 मीटर किए तो क्षेत्रफल 1 से 4 हो गया, यानी 4 गुना हो गया ना। अब मान लो 1 मीटर के बदला 2 मीटर लो, तो 2 मीटर जिस वर्ग का एक भुजा होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 मीटर, 2 दूनी 4 वर्ग मीटर। अब भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो 2 मीटर को कर दो 4 मीटर, अब ये 4 मीटर का है मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर तो 2 मीटर के बदला 4 मीटर, वहाँ पर भी 4 मीटर नई भुजा, हाँ नई भुजा 4 मीटर कर देंगे तो 4 चौका 16 वर्ग मीटर, 16 वर्ग मीटर, 4 वर्ग मीटर पहले था, अब 4 गुना 4 चौका 16 वर्ग मीटर हो गया ना। इसी तरह हम लोग जब भी 2 गुना करेंगे तो एक संबंध हो जाता है। क्या संबंध होता है, भुजा को 2 गुना करेंगे यानी भुजा को वर्ग में 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना, समझा। तो क्षेत्रफल 4 गुना हुआ, तो निष्कर्ष के रूप में ये है किसी भी वर्ग की भुजा को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना ही होगा। समझ गया। तो अब इसको मान लो 1 मीटर 2 मीटर करके बनाए हैं, अगर मान लो ये x मीटर लिए, वर्ग की कोई भुजा x मीटर लिए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर यानी x वर्ग मीटर होगा। अब 2 गुना कर दिए यानी अब 2x, 2 गुना x का 2 गुना x गुने 2 2x, तो क्षेत्रफल हो गया 2x, तो 2x मीटर 2x मीटर, 2 दूनी 4x स्क्वायर वर्ग मीटर। पहले था सिर्फ x मीटर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर वर्ग मीटर, पहले था स्क्वायर वर्ग मीटर, x स्क्वायर वर्ग मीटर, अब हो गया 4x स्क्वायर वर्ग मीटर, यानी x स्क्वायर गुने 4 यानी x स्क्वायर का 4 गुना। अच्छी तरह समझ गया। तो इसको भाषा में अब लिख दिया जाए। ये इसको लिख दिए हैं और इसमें साबित भी हो गया है, जो 4 गुना हो जाता है क्षेत्रफल को भुजा को 2 गुनी करने पर। देखो माना कि किसी वर्ग की भुजा x, तो क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर x स्क्वायर, भुजा को 2 गुनी कर दिया जाए तो नई भुजा x गुने 2 तो 2x, इसीलिए नए वर्ग का क्षेत्रफल
भुजा स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब पहले वाला वर्ग का क्षेत्रफल है x स्क्वायर, नए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 4x स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे x स्क्वायर गुने 4। यहाँ स्पष्ट है कि नए वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर गुने 4 बराबर x स्क्वायर हो गया पुराने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, पुराने वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर गुने 4। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल पुराने वर्ग का क्षेत्रफल का 4 गुना यानी गुने 4 है ना, स्पष्ट है। अर्थात किसी वर्ग का भुजा 2 गुनी करने पर उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। क्लियर है ना? चलो इसको उतार लो नेक्स्ट पार्ट में।